जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यह अध्याय भी प्रश्नों से भरा अध्याय है। यदि आप अंतिम अध्याय देख चुके हैं तो इस अध्याय को देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को भी देखें। यदि आप अभी तक निरंतर ध्यान में हैं तो आप जान ही चुके होंगे कि किस राह में हम चल रहे हैं। मेरे से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पहुंच रहे हैं धीरे 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 सहज ही ध्यान की गहराइयों में। वहाँ हम मिलेंगे स्वयं अपने स्वरूप से, लेकिन वहाँ हमारा कोई अस्तित्व न रह जाएगा। या ऐसा मैं कहूँ, अब तक जन्म से लेकर अब तक जो गहरी बात मैं आपको बता दूँ, जो हमने जोड़ रखा था वह हमारा कुछ न रह जाएगा। जो हमने कूड़ा करकट कंकड़ पत्थर बीन रखे थे वो सब खो जाएंगे, तभी हम हीरों की तरफ बढ़ सकेंगे। तो ध्यान रहे, आप निरंतर ध्यान करते रहें। और एक विशेष बात, यदि आप ध्यान में निरंतर हैं, आपके शरीर में कोई गड़बड़ी है, जैसे गड़बड़ी से मेरा तात्पर्य यही है, आप बीमार हैं, आपका पेट ठीक नहीं है, या आपको थोड़ा बुखार है, या आपके कहीं दर्द है, तो इस स्थिति में आप ध्यान में प्रवेश बहुत कम कर सकेंगे। क्योंकि मैं पिछले 2-3 दिनों से बहुत परेशानी में हूँ, या ऐसा कहूँ मेरा पेट ठीक नहीं है, तो मैं भीतर जाने में बहुत कम जा पाता हूँ, असमर्थ हूँ। थोड़ा ध्यान में संलग्न होने में थोड़ी कठिनाई है, लेकिन निश्चित ही 2-3 दिन में रिकवर हो जाएगा। फिर से मैं कहूँ तो मैं उसी यात्रा में अपनी लौट आऊँगा जहाँ मैं था, धीरे धीरे सही। बस मेरे अनुभव की बात है, आपको बताना चाहता हूँ। आप बिल्कुल न घबराएं, परेशान न हो। शरीर यानी अस्वस्थ होना एक खाने से, नींद के कम न लेने से, पानी न पीने से, वो आप तय करें आप किस प्रकार हो गए। क्योंकि अब तक हम इतने जागरूक हो चुके हैं कि हम यह जान सकते हैं शरीर के किस अंग में किस प्रकार से, किस तरीके से, कब और कैसे कोई बीमारी घटित हो गई। यह आप निर्णय करें, और पुनः शरीर के ठीक होते ही हम अपनी यात्रा में शामिल होंगे। अभी थोड़ा थोड़ा ध्यान 1-2 घंटे करते रहेंगे। आखिरी प्रश्न, मैं तेरे मैकदे के काबिल हूँ, यह हरगिज मैंने कहा नहीं। इम्तिहान और भी बाकी है, क्या क्या है जो मैंने सहा नहीं। मैं तेरे मैकदे के काबिल हूँ, यह हरगिज मैंने कहा नहीं, इसीलिए तुम मेरे मैकदे के काबिल हो। जिसने यह कहा कि मैं काबिल हूँ वह नाकाबिल है। जिसने कहा मेरी कोई योग्यता नहीं, उसे मैं अपनी मधुशाला में भर्ती कर लेता हूँ। योग्यों की यहाँ कोई जगह नहीं, अहंकारियों के लिए यहाँ कोई उपाय नहीं। मैं तेरे मैकदे के काबिल हूँ, यह हरगिज मैंने कहा नहीं। ठीक इसीलिए, बिल्कुल ठीक इसीलिए मेरे द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं। यह मेरी मधुशाला तुम्हारी मंदिर है। यहाँ न ज्ञानियों की ज़रूरत है, न पंडितों की, यहाँ न पुण्य आत्माओं की ज़रूरत है, न साधु महात्माओं की। यहाँ तो उनकी ज़रूरत है जो विनम्र हैं और झुकने की जिनकी तैयारी है। इम्तिहान और भी बाकी है, क्या क्या है जो मैंने सहा नहीं। कोई इम्तिहान बाकी नहीं है। अगर तुमने जो सहा है उसे मूर्छा में नहीं सहा है तो फिर इम्तिहान बाकी नहीं। यहाँ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो कुछ भी जहाँ से भी आप होशपूर्वक गुजर जाएंगे उससे ही आप मुक्त हो जाएंगे, और निश्चित ही आप जागे हुए हैं। होशपूर्वक निकलते रहें, जहाँ भी जाएं, जहाँ भी पहुँचें, जिस भी स्थिति में आप, उस स्थिति से आप मुक्त हो जाएंगे। निश्चित ही मैं कह सकता हूँ इम्तिहान बाकी है। अगर तुमने जो सहा है उसे मूर्छा में नहीं सहा है तो फिर कोई इम्तिहान बाकी नहीं है। तुमने जो सहा है अगर होशपूर्वक सह लिया है तो तुम आ गए हो साक्षी के किनारे। वह घटना घटने के ही करीब है, किसी भी क्षण घट सकती है। लेकिन अगर मूर्छा में सहा है तो एक इम्तिहान बाकी है, और वह है जागने का। जो मूर्छा में सहा है अब उसे जाग कर सह लो। जो भी तुम जाग कर सह लोगे उससे तुम मुक्त हो जाओगे। जब से तेरी लगन लगी है हम परीदा हवास रहते हैं। दिल की दूरी अगर बहल जाए हो पास ही तेरे दास रहते हैं। जब से तेरी लगन लगी है हम परीदा हवास रहते हैं। तब से हमारी बुद्धि का होश उड़ गया है। जिनकी बुद्धि का होश उड़ गया है
वही मेरे काम के हैं। निश्चित ही हम ध्यान में वहाँ पहुँच ही गए हैं लगभग, जहाँ हमारी बुद्धि का कोई काम नहीं रह गया, कोई विचार काम नहीं करते, कोई जैसा मैं कहूँ कागज़ पर कच्ची कलम से कुछ लिखते हैं और वह बार बार मिट जाए, बार बार मिट जाए। ऐसा ही हमारे साथ अब हम कुछ भी लिखें, कितना भी गहन विचार करें, उसका कोई परिणाम नहीं है। ऐसा कहें वह रुकता ही नहीं। ध्यान की स्थिति में हम वहाँ पहुँच गए। जब से तेरी लगन लगी है हम परिदाहवास रहते हैं। दिल की दूरी अगर न हायल हो, पास ही तेरे दास रहते हैं। बस जरा सी दूरी रह गई है, वह दूरी है तुम्हारे मूर्छित हृदय की। वहाँ थोड़ा जागरण का दिया जल जाए, फिर कोई दूरी नहीं, और वहीं मूर्छा सब दुखों का कारण है। वह वीरानगी छाई है, अलबेले अरमा रूठे हैं। अक्ल ने कैसी बेदर्दी से दिल की बस्ती लूटी है। बुद्धि ने तुम्हें लूटा है, तुम बुद्धि के हाथों लूटे गए हो। बेहंस वीरानगी छाई है, अलबेले अरमा रूठे हैं। अक्ल ने कैसी बेदर्दी से दिल की बस्ती लूटी है। गुमसुम रहते हैं, दुख सहते हैं, हाले दिल किससे कहते हैं। अपने आप से छूट गए हम, तेरी गली क्या छूटी है। वह है जो प्रभु की गली है, प्रेम गली अतिशा करी, तामे दो न समाए। वह है जो प्रभु की गली है, जहाँ केवल एक ही समा सकता है। वह छूट गई उसी दिन जिस दिन तुम हुए गुमसुम रहते हो, दुख सहते, हाले दिल किससे कहते। अपने आप से छूट गए हम, तेरी गली क्या छूटी है। अगर उस गली में अगर उस वृंदावन की गली में फिर प्रवेश करना हो, तब अपने को छोड़ो, उतनी सी दूरी है। बस तुम्हारे मैं की दूरी ही एकमात्र दूरी है। एक ही कदम उठाना है, मैं से मैं न, मैं अहंकार से निरअहंकार मैं, और शेष सब अपने से हो जाता है। मधुशाला के द्वार खुले हैं, तुम मैं को बाहर रखकर आ सको तो यह मैकदा तुम्हारा है। धीरे धीरे हमारा मैं भी छूट जाए तो हम उस परम में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ फिर कुछ भी नहीं सिवाय आनंद के। लेकिन एक बात ख्याल रहे, निश्चित ही वहाँ हमारा मैं न होगा, हमारे बनाया हुआ कुछ भी न होगा।